हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे रखिएगा, हीलिंग लीजिएगा। जो ना रेजोनेट करे इग्नोर कर दीजिए। ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, आप तक अगर ये रीडिंग पहुंच रही है और आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हो और तब आपके सामने ये रीडिंग्स आ रही हैं, तो सब गाइडेड रीडिंग्स हैं, फिर सब टाइमलेस रीडिंग्स हैं। मतलब कोई भी रीडिंग अगर आपके सामने आती है, आपके कोई सवाल के जवाब, जैसे आपने कोई सवाल पूछा और आप जवाब मांग रहे हो और उस समय कोई रीडिंग आपके सामने आ रही, तो उसमें आपका जवाब होगा। सारी गाइडेड रीडिंग्स हैं। आपसे रेजोनेट करे देखिए, नहीं रेजोनेट करती हैं आप छोड़ सकते हैं। शुरू कर लेते हैं रीडिंग आपकी, ठीक है। पहली आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई देती है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को। पहली एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन की यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है जैसे इस पर्सन को लगता है कि जो चीज़ें इस पर्सन के साथ अभी तक घटित हुई हैं, इनकी चीज़ों को किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। ये पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएंगे या आप दोनों भी कभी अलग हो सकते हो। जब आप अलग हुए तब शायद जो भी चीज़ें रही हैं उनको समझ में नहीं आया, या उनके दिमाग में ठीक तरीके से वो समझ नहीं पाए, या आप नहीं समझ पाए, या फिर कहा सुनी हो गई, बहस हो गई, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कनेक्शन में हुआ। मतलब मैं ये कभी नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी कि हम सेपरेट हों। यहाँ पर बी लेटर है। मतलब आप दोनों की चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, ये पर्सन ने कभी सोचा नहीं था। और ये ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जो, मतलब होता है ना कि दोनों तरफ से कनेक्शन में एफर्ट थे। इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी लगाए हैं, बट फिर भी जैसे कहते हैं नसीब में नहीं था तो हमको मिला नहीं, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। नसीब को लेकर इस पर्सन की बहुत मन में बातें चलती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं इसमें कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं कि हर बार लेसन छुपा होता है। इस पर्सन ने एक लेसन जो माना है या फिर एक गलती अपनी इस कनेक्शन में मानी, वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब ये उस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है कि आपका फ़ायदा उठाना था। मैनिपुलेशन का अर्थ है कि अपनी बात को अ, सामने वाले के सामने ऐसे रखो कि वो आपको हमेशा ट्रस्ट कर पाए या कभी उसका ट्रस्ट ब्रेक ना हो। ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया है। इसको आप ध्यान से समझिए, कहने की क्या बात हुई। जैसे मान लीजिए कभी कोई इंसान आपसे कोई सवाल कर रहा है कि ये तुमने क्यों किया, तो आपको ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सटीक तरीके से, सही तरीके से, क्लैरिटी के साथ सच बोलने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको लगता है यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, आपने उसमें मैनिपुलेशन डाल दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसे था। आप जानते हो कि ऐसे नहीं था, मतलब वैसे ही सही था, लेकिन आपने बात को गोल घुमा दिया। आपने बात को अ, वही बात को आपने तोड़-मरोड़ के बोला। तो क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको डाउट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे समझ में तो सब आ गया कि आपने यहाँ पर झूठ बोला है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। भले ही आप इंटेंशनली बुरे नहीं थे, लेकिन जब आपको सच सच बोला जाए या कोई आपसे सच बोलने के लिए कहे या फिर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपनी बात को सामने रखो, तो वहाँ पर ये नहीं सोचा जाता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आपको क्लैरिटी के साथ सच बोलने की ज़रूरत है। अगर आप सच बोलेंगे ना हमेशा, तो कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको ट्रस्ट नहीं करें। ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि उनका झूठ पकड़ा जाता है, तो वो घुमा देते हैं या फिर और उस पर झूठ बोल देते हैं। भले ही उनके इंटेंशन, उनके विचार ऐसे नहीं थे कि उन्हें आपके साथ बहुत गलत करना है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई सामान आपसे टूट गया, ठीक है। अब ये इंटेंशनली तो ऑब्वियसली बात है आपने नहीं तोड़ा होगा। आप कोई सामान आपसे हाथ से छूट गया, वो गिर गया नीचे। तो जैसे 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं मम्मी मुझसे गलती से टूट गया है, मैं नहीं कर दिया है। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं पता नहीं किसने किया है। अगर आपको किसी ने देखा नहीं है, अब पता नहीं किसने किया है। हो सकता है ऐसी कोई हाथ लग गया हो, किसी का हाथ लग गया हो, या कोई सामान में हाथ लग गया हो,
या फिर ऐसे ही गिर गया हो, मैंने तो नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा इसके बारे में। तो अब इंटेंशनली ना दोनों ने ही नहीं किया, इंटेंशनली पहले वाले ने भी नहीं किया, इंटेंशनली दूसरे वाले ने भी नहीं किया, दोनों ही सामान नहीं तोड़ना चाहते थे। पर जब उनसे कहा गया कि ये आपने किया है क्या, तो एक ने सच को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे हुआ था, मैंने गलती से कर दिया, मतलब मैं जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया और आगे से नहीं करूंगा या ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी। दूसरे वाले ने क्या किया, डर के मारे या फिर मम्मी डांटे नहीं या फिर डांट पड़ेगी या फिर नीचे देखना पड़ेगा, बातें सुनना पड़ेंगे, तो उसने क्या किया, मैनिपुलेशन डाल दिया, उसने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं किया और चार और बातें घुमा घुमा के बोली। ठीक है, ये चीज अगर आप रिलेशनशिप में करते हो, भले ही आप इंटेंशनली बुरे नहीं हो, क्योंकि इंटेंशनली आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे थे कि आपको वो सामान तोड़ना ही था, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों बोला, आपने ऐसे क्यों किया, तो आपने वहां पर मैनिपुलेशन डाला, आपने वहां पर सच बोलने की बजाय आपको क्लैरिटी के साथ सच बोल देना चाहिए था कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, पर आपने वहां पर चीजों को घुमा दिया। तो अब क्या होगा ना कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको पढ़ पा रहा होगा और उसने एक बार दो बार तीन बार आपको पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर उसका ट्रस्ट आप खो दोगे। तो इस पर्सन ने आपके साथ जो लेसन में लर्न किया है, मतलब ये कनेक्शन को कभी ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि इंटेंशन उनके बुरे नहीं थे आपको लेकर, बस ये था कि कुछ चीजें इस पर्सन ने ऐसी की जहां पर ये पर्सन आपका ट्रस्ट खो बैठे। और इस पर्सन ने ये लेसन लर्न किया है कि हमेशा सच बोलो, गलती हो जाए तो सच के साथ एक्सेप्ट कर लो और कोशिश करो कि दोबारा से वो चीज ना हो या गलती से भी वो गलती ना हो। ठीक है, लेकिन ये सोचने कि कौन देख रहा है, मैनिपुलेशन डालना, अरे पकड़े गए तो झूठ बोल देंगे, ये वाली एनर्जी आपको सामने वाले की नजरों के सामने गिरा सकती है या फिर हमेशा के लिए आप उसका भरोसा खो सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ब्रेन की एनर्जी है, वो कहते हैं ना दिमाग लगाने वाली एनर्जी। तो ये पर्सन कोई वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन जो अपना हर चीज में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा हुआ है, मुझे लगता है इस पर्सन ने कई बार दिमाग का इस्तेमाल किया और कई जगहों पर ऐसा इस्तेमाल किया दिमाग का जहां पर कहते हैं कि दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत थी नहीं, आपको सच बोलने की जरूरत थी, ऑथेंटिक होने की जरूरत थी, रियल होने की जरूरत थी। वहां पर भी आपने सोचा कि मैं अपने दिमाग से अपनी इमेज को बरकरार रखूं। सोचो, आप एक इमेजिन करके देखो, कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोले तो क्या उसकी इमेज आपके सामने क्लियर हो सकती है? नहीं, आप जानते हो कि उसने आपसे झूठ बोला है, तो आप उसकी इमेज आपकी नजरों के सामने कभी क्लियर नहीं हो सकती, भले उसने वो इंटेंशनली किया हो या ना किया हो। इंटेंशनली मतलब कि नियत से खराब करना, यानी कि जानबूझ के सामान लिया और तोड़ा, इसको कहते हैं इंटेंशनली करना। और गलती से हाथ लग गया या फिर गलती से छूट गया हाथ से, उसको कहते हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं किया पर मुझसे हो गया। तो अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं ना, जो एक सही तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे वो जो मैनिपुलेट करते हैं। इस पर्सन ने कनेक्शन में जो भी आप लोगों के साथ हुआ है, यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे इस पर्सन ने मैनिपुलेशन डाला है कनेक्शन के अंदर और दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल करने का मतलब है कि मेरी इमेज खराब ना हो, यहाँ पर झूठ बोल देता हूँ, मतलब मेरी चोरी ना पकड़ी जाए या फिर मेरे को डांट ना पड़े कि मेरे से सामान टूटा, मैं झूठ बोल देता हूँ या बोल देती हूँ कि मेरे से नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं था। तो इस तरह की चीजें इस पर्सन ने डेफिनेटली इस कनेक्शन में की हैं। इसकी वजह से इस पर्सन ने, कहते हैं कि कोई भी चीज होती है आपके कनेक्शन में या आपके लाइफ के अंदर, तो वो कुछ सिखाने के लिए होती है। तो क्या सीखा इस पर्सन ने कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सच के साथ स्वीकार कर लो, ना कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलो। सामने वाले के सामने तो ऐसी आपकी इमेज जा चुकी है, वो क्लियर कभी नहीं होगी, और इंसान आपके ऊपर से ट्रस्ट या विश्वास है, जो भी आप कहना चाहे, वो और खो देगा हमेशा के लिए। ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो इस पर्सन ने ये भी सीखा है कि जहाँ पर मतलब दिमाग लगाना चाहिए वहीं पर दिमाग लगाएं। हर जगह आपका दिमाग काम नहीं आता, हर जगह आपका मैनिपुलेशन काम नहीं आता, हर जगह आपकी गोल गोल बातें काम नहीं आती। ये इस पर्सन ने लेसन लर्न किया है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सच बोलना और सच सुनना पसंद करते हैं, तो तीखा सच बोलते हैं। हम तो कहते हैं बहुत लोग हैं ऐसे जो लाइफ के अंदर तीखा सच बोलते हैं, वो सच भी बोलेंगे और ऐसी तीखे तरीके से बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन मीठा झूठ मत बोलो। मतलब तीखा सच चलता है पर मीठा झूठ नहीं चलता। मीठा झूठ बोलने का मतलब है कि आप बहुत मीठा मीठा बोलते हो लेकिन आप सब झूठ बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की एनर्जी है, ये आप लोग इस तरीके के व्यक्ति हो सकते हो जो सच सुनते हैं, तो वो सच ही सुनने के आदी हैं, उन्हें घुमा घुमा के झूठ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है और ये इस रिलेशनशिप में हुआ है इस पर्सन के साथ।
इस पर्सन की अगर ये गलतफहमी थी कि ये बहुत ज़्यादा सीधे तरीके के इंसान हैं, या इस पर्सन को ये लगता था कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इनके अंदर कोई कमियां नहीं हैं, आपके साथ रहकर इस पर्सन ने अपनी कमियों को जाना है। मतलब आपका साथ इस पर्सन को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपके साथ रहकर इस पर्सन ने ये जाना कि इनके अंदर एक्चुअली में कितनी कमियां हैं। इस पर्सन ने सबसे पहले तो ये जाना कि जब भी इनसे कोई गलती होती है तो ये बचने के लिए चीज़ों को गोलमाल करते हैं, ना कि उसे सीधे तरीके से फेस करते हैं। यानी कि उसका सामना करने की बजाय उससे बचने का ये पर्सन हमेशा प्रयास करते हैं। एक तो लेसन इस पर्सन ने ये लर्न किया, जो कि आपके रहने से इस पर्सन ने सीखा। यानी आप जब थे इस पर्सन की लाइफ में, तो कनेक्शन में इस पर्सन को ये चीज़ आप सिखा रहे थे, और आपके जाने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको ये नज़रअंदाज करते थे। हो सकता है इनकी नज़रों में ये परफेक्ट हो, कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन नहीं, ये पर्सन इतने परफेक्ट नहीं थे। ओके, 13 नंबर इसकी बर्थ डेट हो सकती है, 13 नंबर इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। 1 + 3 = 4, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ये पर्सन अगर कभी ब्लेसिंग्स या कर्स में नहीं मानते थे, इस पर्सन की थी कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ना दुआ होती ना बद्दुआ होती है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल थे ये पर्सन। तो ये दुआ बद्दुआ या फिर कर्स ब्लेसिंग्स इनमें नहीं मानते थे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये पर्सन ने इस चीज़ को आपके साथ में रह के अनुभव किया है, ये माना है कि कर्स भी होती है, ब्लेसिंग भी होती है, दुआ भी होती है, बद्दुआ भी होती है। ओके, आशीर्वाद भी लगते हैं और बद्दुआएं भी लगती हैं, ऐसा इस पर्सन का मानना हो गया है, या फिर ये मानते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, ये पर्सन खुद ही बोल रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी और चालाकी किसी काम की नहीं है। ठीक है, आपको देखना होगा कि कहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट होता है। देखो, चालाकी या होशियारी आपको अगर आपके धर्म के अनुकूल है तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर आप कुछ गलत करने के लिए कर रहे हो, मतलब चालाकी बेसिकली क्या, चालाकी का मतलब यहाँ पर कैसे है, जैसे जैसे आपको समझना होगा कि जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आपके सामने आ गया है और बहुत ज़्यादा चतुर चालाकी करने की कोशिश करता है, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए, उसके ही भाषा में उत्तर देने के लिए कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हो धर्म के अनुकूल, तो वो उसमें नहीं आता। लेकिन आप हर बार अपनी चीज़ों को साफ सुथरा करने के लिए मैनिपुलेशन डालते हो या फिर गड़बड़ करते हो, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आप ये ऑनेस्टी लॉयल्टी की ज़रूरत है, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें लेकर आओगे तो आप अपनी इमेज क्लियर नहीं करोगे, मतलब आपकी इमेज बनेगी नहीं, आपकी रिस्पेक्ट होगी नहीं, बल्कि आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। मतलब ये चीज़ें इस पर्सन ने जैसे लर्न की हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि जब उनकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो वो जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, और ये कई बार मैसेजेस में निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स, 10 of कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स, 10 of कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 of वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, यहाँ पर 5 of कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल जस्टिस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि पर्सन की कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते थे। मतलब इस पर्सन की ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि कनेक्शन ब्रेक हो जाए या आपसे ये पर्सन दूर हो जाए,
लेकिन इस पर्सन का जो कनेक्शन चलाने का तरीका था कि कनेक्शन को चलाया कैसे जाता है, इसकी मैच्योरिटी इस पर्सन को तब आई जब आप दोनों के बीच में कनेक्शन या तो ब्रेक हो गया, या आप दोनों आपसे लर्निंग लेने के बाद इस पर्सन के सामने, इस पर्सन के साथ यू नो आपके साथ रहने के बाद इस पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम इस कनेक्शन के लायक नहीं थे तब ये कनेक्शन हमारी लाइफ में आया, जब हम मैच्योर हो गए तो हमारी लाइफ छोड़कर चला गया। ऐसी ही आपकी स्टोरी रही है इस पर्सन के साथ, जहाँ पर चीज़ें जो हैं तब इस पर्सन को नहीं आती थी जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, क्योंकि उस समय ये पर्सन अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट व्यक्ति, एक बहुत ही ज़्यादा लायक व्यक्ति, हर तरीके से अपने आप को सही समझने वाला व्यक्ति, अपने दिमाग पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, चतुर चालाक बुद्धि, ठीक है, किंग ऑफ शॉर्ट्स की मैं ही सही हूँ वाली एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स, मेरे फैसले तो कभी गलत नहीं हो सकते, मैं बहुत सटीक हूँ, सही हूँ, सीरियस हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर थी। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आता था कि इनकी गलतियाँ क्या हैं या इनकी कमियाँ क्या हैं, ठीक है, या फिर अगर थी भी तो जैसे जिस तरीके से आपने रिवील की है इस पर्सन की कमियां, जैसे आपने इस पर्सन को दिखाया कि आपकी अंदर क्या क्या कमी है, आपको क्या क्या सुधार की जरूरत है, वो चीजें इस पर्सन को कभी इनकी फैमिली ने भी या फिर लोगों ने भी इनको नहीं दिखाया था। तो लोगों की नजरों में, फैमिली की नजरों में ये पर्सन परफेक्ट हो सकते, या फिर इन्होंने अभी तक यही सीखा था कि दुनिया की नजरों में साफ सुथरा बने रहो, अंदर से आप चाहे जैसे भी हो, परफेक्ट दिखने की जरूरत है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। दिखने का अर्थ होता है कि आप एक मास्क पहन के रहते हो, और होने का मतलब होता है कि आप आगे पीछे हर जगह, कोई देख रहा है तब भी, कोई नहीं देख रहा है तब भी आप काम गलत नहीं करते हो। तो जैसे इस पर्सन को हमेशा से इस तरीके की चीज़ें रही हैं, पर ये कनेक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बदल रहा था अंदर ही अंदर, मतलब चेंज तो हो रहे थे ये पर्सन और सीख भी रहे थे, लेकिन जब वो चेंजेस पर्सन के अंदर आ रहे थे ना, उस वक्त आपके साथ इस पर्सन की चीज़ें खराब होती जा रही थी। मतलब क्या है कि जितनी बार भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, या प्रॉब्लम्स ऐसी, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, तब ये पर्सन जो है वो आपका विश्वास खो रहे थे। यानी कि बहुत बार इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो सकता है अपने झूठ की वजह से। तो यहाँ पर ये पर्सन की लर्निंग इसी चीज़ पर हुई है, और इसकी वजह से हो सकता है कि कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कुछ गलत हो गया, या फिर आप दोनों सेपरेट हो गए। तो ये कनेक्शन ने इस पर्सन को मैच्योर बनाया है, आप दोनों के रिलेशनशिप ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है। और एक चीज़ और, ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली से अटैच्ड पर्सन थे, यानी ऐसा व्यक्ति जो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है, ओके, बहुत अटैच है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आती है कि इस पर्सन को था कि मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो, मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये सारे भ्रम भी जैसे आपने इस पर्सन के तोड़े हैं कि इतना ज़्यादा आपको पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचकर कि फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो कि आप दुनिया भर को मैनिपुलेट करो, या फिर उस हिसाब से काम करने की कोशिश करो, ठीक है। आप राइट पाथ को चूज करके भी सबको खुश कर सकते हो। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इमेज बनाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत है, मुझे कुछ मुझे किसी की लाइफ में टिके रहने के लिए दुनिया भर के काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो कि लड़के लड़कियां जो रिलेशनशिप में आते हैं, तो लड़कियां बहुत कुछ करती हैं ताकि वो बेस्ट बन सकें, बेस्ट दिख सकें। ये सब बाहरी तौर पर है करने की जरूरत, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी मैच्योरिटी को देखें और अंदर से आप अपने आप को समझने की कोशिश करें, ना कि बाहर से दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो आप, ओवर एनर्जी लगाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, अच्छा बनने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये लोग करते हैं, और ये मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बता रही हूँ, ये डेली लाइफ में बहुत सारे लोग करते हैं। सबको पता है कि उसके अंदर ट्रिगर है, ये भी पता होता है कि कमियां हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि सामने वाले की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बातें भी घुमाई जाती हैं, और कुछ दिखने की भी कोशिश की जाती है। अपनी फैमिली को लेकर सब बड़े वो होते हैं कि मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो। तो इस पर्सन ने भी इस सब के चलते आपके साथ एक इनजस्टिस यहाँ पर की है, 5 ऑफ कप, जिसका रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होता है। और ये पर्सन का ये है कि मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, बट वो कनेक्शन को हैंडल करना इस पर्सन को नहीं आया। जैसे कई बार काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना, और मैंने अपनी साइकिक टैरो वाली रीडिंग्स पे करवाई, कई बार ये बात गाइड की है कि यूनिवर्स आपको कोई चीज़ अगर तब दे दे जब आप लायक नहीं है, तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप उसे खो देंगे। इसलिए यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप उसके लायक हो जाते हैं। अगर आप लायक नहीं है तो वो आपको नहीं देगा, वो डिले करेगा आपके कामों में। तो यही उसका रीज़न होता है कि अगर हमने जब
तुम्हें संभालना नहीं आता और हमने तुम्हें दे दिया तो उसके बाद तुम बर्बादी करोगे, तुम संभाल तो पाओगे नहीं। तो इस वजह से हम तुम्हें तब देंगे जब तुम उसके लायक हो जाओगे। तो यहाँ पर इसी वजह से ना इस कनेक्शन में और बहुत सारे कनेक्शन में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मिलता है तब इमेच्योर होता है, जब कनेक्शन चला जाता है तब मैच्योर हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन सिखाने आया था। इस पर्सन ने ये सारी चीजें सीखी हैं आपके साथ रहकर। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। MHAEVGL, एल नहीं है ये, PB 1 4 8 एंड 5। यहाँ पर लेटर्स है MHAEVGBP एंड नंबर है 1485। ये आपसे रेजोनेट करें डेफिनेटली रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।